बात हो रही है जी नेगेटिव थॉट्स के हवाले से, और हमारे साथ जो है वो उरूसा मोहसिन एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं। अच्छा, उरूसा, आप बात कर रही थी, अभी हम लिंक से पहले बात करें तो बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी थी, और ये बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे घरों में कि हम अक्सर कभी भी कोई चीज़ ऐसी होती है, या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, या कोई भी ऐसा रिलेशन है, तो उसमें बड़ी जल्दी हमारे जहनों में जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हम गलत सोचने लगते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो इसने ऐसा किया है। या इवन ऐसा भी होता है कि कभी कोई बात कर रहा हो, ससुरालों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपस में कोई बात हो रही हो बेटे में और माँ में, तो बहुओं को ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा मेरे ही बारे में बात हो रही होगी, ये मुझे को बोल रहे होंगे, मेरी ही कोई बुराई डिस्कस हो रही होगी। तो ये बड़ी रेयर है, ये चीज़ें हमारे घरों में बहुत कॉमन है। तो कैसे, आप बता रही थी उरुसा, किस तरह से इसको इग्नोर किया जाए, अपने जहनों से हटाया जाए, क्योंकि होता ये है कि इन सब चीज़ों की वजह से हम खुद बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, दूसरा नहीं आता, हम खुद आ जाते हैं। हर घर का मसला है, मुझे तो हाँ, ऐसा लगता है, बिल्कुल हर दूसरे घर का मसला है ये। अच्छा, जैसे इन्होंने भी अभी कॉल करके सवाल किया ना कि यार अगर आप ही के घर में कोई ऐसे शख्स मौजूद हो जो नेगेटिव हो, तो फिर आप क्या करें यार। क्योंकि मैं तो चले ये है कि अगर मेरी कोई दोस्त है या कोई ऐसा शख्स है वो मनफी सोचता है, या फिर कहते हैं ना, आपने देखा होगा सुना होगा अक्सर कि यार कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैठ के तो यार बस चले जाओ यहाँ से, या ये चले जाए। मतलब वो अंग्रेजी में एक लफ्ज है ना, ऑरा का। हर किसी का एक ऑरा होता है। ऑरा यानी कि एक हाला होता है एनर्जी का, या तो वो पॉजिटिव होता है, मुस्बत होता है, या मनफी होता है। ठीक है ना। और वो पैदा कैसे होते हैं, आप किस तरह सोचते हो, आप इंसान कैसे हो, तो वो उससे जनरेट होता बिल्कुल है। अब जो इनका सवाल है, ठीक है ना, नाम बता दीजिए इसमें, किसकी कॉल थी? ये फातिमा, मैंने कहा मैं शामिल करती हूँ, लेकिन आपने जवाब देना शुरू कर दिया तो मैंने बीच में उन्होंने वही सवाल कनेक्ट किया ना, तो मुझे याद आ गया फातिमा ने भी यही सवाल किया था। तो फातिमा ने ये सवाल किया था कि हम पॉजिटिव होते हैं, दूसरे नेगेटिव, और दूसरों को हम कैसे समझाएं, पता नहीं चलता, बहुत करीबी लोग जो हैं वो हमारे नेगेटिव अगर हो तो क्या किया जाए। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं यही कह रही थी कि जो लोग अगर मुझे नहीं पसंद आ रहे उनके साथ बैठना, तो मैं नहीं मिलूंगी, मैं अवॉइड करूंगी ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे घर में ही लेट्स सपोज मौजूद हैं कुछ अफराद जो कि बहुत नेगेटिव है, उस सूरत हाल में आप क्या करें? उस सूरत हाल में ये करें कि आप एक्सेप्ट करें सबसे पहले कि ये है ऐसे शख्स, बिकॉज आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप कहें यार मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर आप कहें कि यार मैंने तो नहीं रहना, ठीक है ना। हमारी एशियन फैमिलीज खास तौर पे बहुत क्लोज निटेड हैं। आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, आप वेस्ट में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो फिर तो वहाँ पे तो ये चलता है, यू नो, आप अलग घर शिफ्ट हो जाते हो या क्या। पर खास तौर पे ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, राइट। मतलब आप टाइम तो स्पेंड कर रहे हो, आप अपना टाइम भी दे रहे हो, जो कि आपका फर्ज है एज अ फैमिली मेंबर, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि जो भी नेगेटिविटी है वो माइंड में मेरे इफेक्ट नहीं कर रही, मुझे इफेक्ट नहीं कर रही। बिकॉज बाज़-औक़ात क्या होता है, मैं किसी नेगेटिव शख्स के साथ बैठूं, कुछ देर के बाद मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, मेरा मूड भी खराब हो जाता है, मेरा दिन भी खराब हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आप बाउंड्रीज क्रिएट करें हेल्दी, कि जहाँ पे आप सुन तो रहे हैं, आप बैठे हुए तो हैं, लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रहा आपको जिस तरह करना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरा सवाल हमें जो है वो खालिद साहब ने सादी गार्डन से सवाल किया है, सुपर हाईवे से। इनका कहना है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, हालात ख़राब हैं, लोग एक दूसरे से मुतनफ़िर हो चुके हैं, इन सर्कमस्टांसेस में हम कैसे पॉजिटिव रहें और नेगेटिव ना सोचें, इस पे क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान कहते हैं ना, घबराना नहीं है आप ठीक है ना। मैंने जैसे पहले ही कहा कि मनफी हम सब सोचते हैं, ठीक है ना। 24 घंटे में 80-90% जो सोचे आती है नेगेटिव आती हैं। हाँ, मसला कहाँ पे होता है? मसला तब होता है जब लगातार बार बार मनफी सोचे इस हद तक आ रही हो कि एंजाइटी का शिकार हो जाओ, कि डिप्रेशन का शिकार हो जाओ। हाँ, तब तक नहीं हो रहे, तब तक कुछ चीजें हैं जिसपे हम आज बात भी करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो हालात की बात कर रही हैं, और यकीनन मैं एग्री करूंगी कि हालात ऐसे हैं, महंगाई का दौर है, आपकी
हाँ। परचेजिंग पावर तक कम हो बिल्कुल। गई है, ठीक है ना, हर चीज की प्राइस यकीन जी। करें बढ़ गई है। मैं हम्म। खुद गई थी ग्रोसरीज लेने, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा यार अब पता है क्या करना है, अब ऑल्टरनेट्स पे जाना है। हाँ अब अगर हम बाहर से लेट सपोज एक सॉस की बोतल ले रहे थे, लेट सपोज 500 की, अब ऑल्टरनेट पे जाओ, लोकल प्रोडक्ट्स पे जाओ बिल्कुल। जो कि 100 150 रुपए की है, ठीक है। अब इनके सवाल के जवाब में ये कहूंगी कि यार ये जो मनफी सोच जो आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से है, जैसे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, ये चीजें मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। सही। अगर आप इसको चाह रहे हैं अपने कंट्रोल में करना, तो फिर ये आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ, फिर आप ये ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज ऐसे है। जो उन चीजों पे आप वर्कआउट करें जिस पे इख्तियार हो, जिस पे सही। नहीं है, लीव दैट, ठीक है। सही। लेकिन हाँ, जो डे टू डे डेली एक्टिविटीज है आपकी जिसमें आप मनफी सोचते हो, ठीक है ना, उसके लिए ये आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप कोई बच्चा है, एग्जाम की टेंशन स्ट्रेस है, और लेट्स सपोज ने एग्जाम दिया, फेल हो गया, अब अगली बार के लिए वो सोच रहे अब तो मैं नहीं कर सकता, हाँ। मेरे बस की बात हाँ। नहीं है, ठीक है ना, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ये क्या है, हाँ। मनफी सोच है, मनफी सोच, ठीक है ना। या फिर कोई नौकरी पेशा इंसान, ठीक है ना, वो मनफी ये सोच रहा है कि मेरा बॉस जो है मुझे पसंद नहीं करता, सही। क्योंकि शायद उसने मेरे पे चीखा था उस दिन। हाँ। अब हो सकता है उसके घर में कुछ हो, लेकिन वो आपके साथ शायद ऐसा बिहेव किया उसने, शायद उस लम्हे, ठीक है। इन चीजों में आप ये करें कि अपनी सोचों के साथ कम्युनिकेट करें, यानी बात करें। सही है। अब यहाँ पे बात करने का मकसद वो नहीं है जैसे मैं आपसे बात करी, बट अपने इंटरनली अपने थॉट्स के साथ कम्युनिकेट करें। जैसे लेट सपोज एक बच्चा वो कहता है यार ये मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, राइट, और आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। यहाँ पे आप उसके अगेंस्ट दो चीजें कर सकते हैं। एक, मुस्बत सोच ले आए, जैसे फॉर इंस्टेंस, क्योंकि मैंने पहले फलाना किया था और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। ये हो गई उसके अगेंस्ट मुस्बत सोच, ठीक है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, अब हमेशा क्या होता है जब हम मनफी सोच रहे होते हैं ना, फायजा और उस्मा, होता ये है कि उसमें हम लोग उसी दायरे में फंसे रहते हैं। अब क्योंकि उसी में फंसे हुए तो अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सही बात है ना, कैसे निकलेगा यार? आप खुद बताओ, जब उसी की बबल के अंदर फंसे हुए हो तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, जैसे किसी और का मसला है जी। और फिर देखो क्या सोल्यूशन है, व्हाट कैन आई डू। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं एक कहानी भी सुनाती हूँ अपनी। बिल्कुल। हाँ, ब्रेक बिल्कुल लेना चाह रहे हैं तो ब्रेक ले नहीं, अभी है हमारे पास 1-2 ठीक मिनट है। है, आप सुनाइए। ठीक है। हुआ ये था कि कुछ साल पहले मैं यूएसए गई थी अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह हासिल करने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे, ठीक है। अब वहाँ से हम लोग का दुबई टू यूएसए था। दुबई पहुँचे तो वहाँ पे कोई 4-5 घंटे का स्टे था। हुआ ये गलती से हम वो डिले हो गई, सॉरी फ्लाइट हमने मिस कर दी, ठीक है ना। अब बस 15 मिनट रहते थे, काउंटर पे गए। अब आपको पता है एमिरेट्स का प्रोसीजर, वो तो कहते हैं भाई पौना एक घंटा पहले हम बंद कर देंगे गेट्स, राइट। अब मैं वहीं पे खड़ी भी रो रही थी। मैंने कहा यार मेरा सब कुछ हुआ हुआ है, टिकट हुआ हुआ है, वहाँ पे हर चीज हुई है, बुकिंग होटल्स की, प्लीज डोंट डू दिस। एंड आई वाज क्राइंग, मैं रो रही थी। पर वो रूल्स आर रूल्स, ठीक है, नहीं जाने दिया। फिर मेरे फादर ने कहा उरुसा चलो कराची चलते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने तो जाना है। फिर मैं गई भागते हुए काउंटर में वहाँ के एमिरेट्स के। मैंने कहा मुझे नेक्स्ट कनेक्टिंग कोई और फ्लाइट बताओ। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा है। अच्छा ठीक है, न्यूयॉर्क की फ्लाइट ली। अब न्यूयॉर्क पहुंचे। अब सुने, जब बुरा होना होता है ना, सब बुरा होता है। न्यूयॉर्क पहुंची, वहाँ पे वो आ रही है, वो जो एमिरेट्स की स्टाफ मेंबर, वो कह रही है कि आपका एक बैग नहीं आया। मैं दुआ कर रही हूँ, मैंने कहा यार अम्मी का हो, पापा मेरा ना हो। लेकिन मेरा निकला। सबके आ गए, सारे पैसेंजर्स के आ गए, मेरा नहीं आया, मेरा वहीं दुबई रह गया। अब मैं वहाँ पे भी रो रही हूँ। मैंने कहा व्हाट इज दिस, आप लोग को पता नहीं, अंदाजा नहीं है मेरा कितना लॉस है, ये वो। खैर करते करते अल्लाह अल्लाह करके फ्लोरिडा पहुंची, ठीक है ना। अब वहाँ पे जब रास्ते में थी ना, यकीन करें आप लोग, मैं अपने आप से एक चीज पूछी जा रही थी। मैंने कहा यार अल्लाह वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, ठीक है ना।
मतलब मेरा ही बैग क्यों किसी और का हो जाता, मेरा व्हाई मी, या मेरी क्यों फ्लाइट छुट्टी, जब मतलब एक था, हर चीज सब कुछ प्लान थी एग्जैक्टली जैसे करना था। तो बार बार अब क्योंकि मैंने अपने सवाल अपने आप से किया ना, मैं व्हाई मी, तो मैं बहुत विक्टिम माइंडसेट में जा रही थी। हाँ। ठीक है, अब हुआ ये कि कुछ देर के बाद मैंने अपने आप से कम्युनिकेट करना शुरू किया। मैंने सही। कहा हाउ कैन आई मेक दिस बेटर, मैं और इसको उसका- कैसे बेहतर कर सकती हूँ। हम यहाँ पे रुकेंगे बहुत। जी, जी। एक ये जो आपने बोला है ना वाई मी, तो उसके जी। ऊपर बहुत बात हो सकती जी, है। और जी, जी, तो बिल्कुल। हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, सही, अगले सही, लिंक में सही। हम इसको बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू जी। करेंगे। अपने ठीक है। कराची FM 107 कराची की आवाज़ पले पले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। इसमें तो वैसे कृषि आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ बताते चले कि उरूसा मोहसिन NLP सर्टिफाइड ट्रेनर, लाइफ कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं कुछ नेगेटिव थॉट्स और उनकी करेक्शन के हवाले से।